चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। आपको राम और मोहन दो पार्टनर्स दिए हुए हैं जिनकी ड्राइंग दी हुई है 1,20,000 और 80,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो 6% से चार्ज है। हमें ये बताना है कि 6% के हिसाब से उसे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है पार्टनर्स को, दोनों पार्टनर्स को। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कहीं भी आपको ना तो मंथली दिया हुआ है, ना रेगुलर दिया है, ना इरेगुलर दिया है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, कोई भी डेट गिवन नहीं। मतलब हमारा केस कौन सा लगेगा, ये वाला। इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहला ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर को दिया हो और क्वेश्चन साइलेंट हो, मतलब कोई भी डेट गिवन नहीं है, तो हम एक 6 मंथ के एवरेज टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। चलिए निकालिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राम, राम की कितनी है 1,20,000 है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6/12, सॉरी 6/100 और साथ में ही हमें देना है 6/12। 2 0 कट कर दीजिए, 6 1 6, 6 2 12, 2 3 6, 12 3 36। ठीक है, ये आ गया किसका, राम का। दूसरा देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मोहन। मोहन ने निकाला है कितना 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। सेम फिर वैसे की वैसा कट कर देंगे, 8 3 24, 2,400। ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। आपको ब्रिज और मोहन दो पार्टनर्स गिवन है क्वेश्चन में बुक में, और दोनों की ड्राइंग जो गिवन है वो 48,000 एंड 36,000 गिवन है, और साथ में ही आपको दिया हुआ है मिडिल ऑफ द एवरी मंथ इन ऑल ईयर उसने ड्राइंग कर रहा है। साथ में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दी हुई है वो 10% की, मतलब वो हर मंथ मिडिल में हर मंथ में कितना निकाल रहा है 48,000 रुपीज हर मंथ निकालता जाएगा। मतलब 15 अप्रैल को निकालेगा, फिर मई, फिर जून, जुलाई, ऐसे 15 डेट को वो निकाल रहा है, मिडिल ऑफ द मंथ 15-16 को निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपकी 10% से चार्ज है। आइए सॉल्यूशन देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है आप, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ब्रिज, आप देखेंगे मिडिल ऑफ द मंथ दिया हुआ है इवेंचुअली, साथ में ही दिया हुआ है आपको ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। और जब भी ड्यूरिंग द ईयर वर्ड दिया होता है तो हमें 6/12 से इंटू करना होता है। टोटल ड्राइंग दी हुई है ब्रिज की 48,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 10% इंटू 6/12। तो ये आपका आ जाएगा 2,400। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मोहन, मोहन की दी हुई है 36,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ये आ जाएगा 1,800। यही आपका देखिए। आपका देव करके कोई पर्सन है जिसने कि 10,000 विड्रॉ कर रहा है 15th डे ऑफ एवरी मंथ, दैट्स मीन मिडिल ऑफ द मंथ। साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो 12% से चार्ज है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पूरा लिखना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ देव। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी दी हुई है, हर मंथ कितने निकालना है वो 10,000। मैंने एक चीज बताई थी, जब भी इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम टोटल ड्राइंग्स लिखते हैं। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज टाइम पीरियड, मिडिल ऑफ द मंथ लगता है आपका 6/12। ठीक है, अब इसमें दो तरीके, या तो आप इसको 12 से इंटू करके 12,000 1,20,000 लिख दो, या डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं हम यहाँ पर जब भी मंथली का केस दिया हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो पाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन दिया हुआ है 12%, तो हमारा ये वाला 12 से ये 12 काट सकते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना इस वाले से इसको क्यों नहीं काटा, कोई से ही काट सकते हो आप। ठीक है, ये 0 से ये 2 0 कट हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद अपना 12 6 72 आ गया और 00, ये 7,200 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। आपको दिया है वन ऑफ द पार्टनर विड्रॉ द 9,000 एट एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। क्वार्टर का केस आता है तो हमारा ये है बिगिनिंग, मिडिल और लास्ट। हमने पहले भी बता चुके हैं आपको, क्वार्टरली और मंथली दोनों के मिडिल में 6/12 आता है। मंथली में 0.5 का गैप चलता है और क्वार्टरली में चलता है 1.5 का। तो जब भी यदि मिडिल से हमें बिगिनिंग पे आना है तो 0.5 प्लस करते हैं, और मिडिल से यदि लास्ट में जाना हो तो 0.5 माइनस करते हैं। तो लास्ट या एंड ऑफ द ईच क्वार्टर में आप फॉर्मूला यूज करते हैं 4.5/12 का। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेंगे, आपका 9,000 है
क्वार्टरली निकल रहा, तो मैंने बताया था आपको टोटल ड्रॉइंग निकालना पड़ता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो या तो आप 9 को पहले ही 4 से इंटू करके लिख दीजिए, या 9000 इंटू 4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 6% से चार्ज है, और ठीक है 6% से चार्ज है। आपका 4.5/12 जो है एवरेज टाइम पीरियड लग जाएगा। तो 6 2 12 और 2 2 4, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगी, यहाँ से ये जीरो से जीरो को कट कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 45 2 90 और 90 आ जाएगा, 9 9 81 81 1 2 3 0 हो जाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 810। यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स दिए हुए हैं आपको। ए जो है हर मंथ 4000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ। अब ये पूरे 12 मंथ तक विड्रॉ नहीं कर रहा है, 6 मंथ तक इसने 4000 रुपए पर मंथ निकाला है, जो कि मंथ एंड हो रहा है आपका 31 सितंबर 2022 को। इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% से चार्ज। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, वो क्या होता है आपका, ड्रॉइंग इनटू मंथ, यानी कितने मंथ तक हमने उसे विड्रॉ किया है, या हमें यहाँ पर टोटल ड्रॉइंग वर्ड इसकी जगह यूज करना है। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। सबसे पहले ड्राइंग देखते हैं। ड्राइंग कर रहा है वो 4000, कितने मंथ तक कर रहा है, 6 मंथ तक कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5/100 इनटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि यदि सीधा मंथली दिया है और 12 महीने तक निकाल रहा है, तो सीधा सीधा हम मिडिल दिया है तो 6 है, एंड दिया है तो 5.5 और बिगनिंग दिया है तो 6.5 वर्ड नंबर यूज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ उसने 6 मंथ तक दिया, तो हमें एवरेज टाइम पीरियड निकालना है। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, जैसे ही उसने फर्स्ट विड्रॉ किया है तो उसके बाद कितने टाइम तक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा, और जब लास्ट विड्रॉ किया जब वो कितने टाइम तक उसे विड्रॉ कर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपॉन 2। तो हम एवरेज टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। यदि हमें बात करें तो बिगिनिंग ऑफ मंथ निकाला है, 6 मंथ तक का निकाला है, तो स्टार्टिंग के जो 4000 रुपीज है उन पर 6 मंथ तक इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे ही लास्ट वाले जो 6 मंथ में निकालेगा उसे 1 मंथ के लिए देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 हमें यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर यूज करेंगे 3.5। आ जाइए कट कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 6 2 12, पहले 0 कट कर देते हैं, 3 1 2 3, ठीक है। 2 है तो 2 से कर देते हैं, 2 2 4। अब अपने पास बचा है 35 2 हो गया 70, और 70 इंटू 5 हो गया 350। ये आपका आंसर है। आप बुक में क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम 41 के जैसा ही है, बस उसमें एक वर्ड यूज हो गया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो हमें सेम वही अमाउंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए, ड्राइंग दिया हुआ है आपका 4000, कितने मंथ तक कर रहा है, 6 मंथ तक कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही दिया हुआ है आपको 5/100, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है 5/100, और साथ में ही एवरेज टाइम पीरियड हमें निकालना, 6 मंथ में एंड में निकालना है। तो हम पहले मंथ की बात करें तो पहले मंथ में तो पूरा निकाल ही लेगा, तो फर्स्ट वाली जो विड्रॉइंग करेगा उस पर 5 मंथ के लिए ब्याज लगेगा, और लास्ट वाले जो मंथ होगा उसमें लास्ट में निकालेगा तो उस पर उसे कोई भी ब्याज नहीं देना, यानी 5 + 0/2, ये हो जाएगा 5/2 और आंसर आएगा 2.5। तो हम यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड यूज करेंगे 2.5/12। पॉइंट हटाया, एक 0 यहाँ पर बढ़ गया, 0 कट कर देते हैं तीनों, 6 2 12, 2 2 4, तो 5 और 5 5 25, आंसर आ जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। बी और सी दो पार्टनर्स दिए हुए हैं। सी जो विड्रॉ कर रहा है 5000 कर रहा है, एवरी मंथ कर रहा है फॉर द 6 मंथ, 12% पर एनम से चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं। ड्रॉइंग दी हुई है आपकी, कितनी दी हुई है, 5000 इनटू टोटल ड्रॉइंग कितना 6 मंथ तक निकाल रहा है वो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100 इनटू, जब भी हमें फर्स्ट 6 मंथ दिया होता है और बिगिनिंग दी होती है तो 9.5 से हम लोग इनटू करते हैं, 9.5/12, ये 0 0 आ गया, ये से कट गया, 12 से 12 कट हो गया आपका, ठीक है। ये 3 0 से ये तीनों 0 हमारे कट गए, ठीक है। तो ये हो गया 5 6 30 इंटू 95, ये हो जाएगा आपका 2850। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। संजय एक पर्सन दिया हुआ है जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जिसका 10% चार्ज हो रहा है। 3 अलग अलग केस दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ आपको, यदि वो 7500 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है, और सेकंड केस दिया हुआ 7500 एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, और थर्ड दिया हुआ 7500 ड्यूरिंग द मिड ऑफ द क्वार्टर दिया है। ड्यूरिंग वर्ड जब भी आपका यूज होगा तो हमें मिडिल वाला यूज नहीं करना। ड्यूरिंग के केस में हमें हमेशा यही वर्ड यूज करना। जब भी ड्यूरिंग वर्ड देखें तो हमें 6/12 से करना है, फिर मिडिल एंड और बिगिनिंग कुछ भी नहीं लिखना ड्यूरिंग वर्ड देखने में।
पहला केस देख लीजिए, पहला केस में क्या करेंगे, 7500 है, कितने मंथ तक विड्रॉ कर रहा है, 12 मंथ तक, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनटू जब भी हम बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर निकालते हैं तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर चलता है आपका 7.5/12, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 कट कर देंगे, ठीक है, और इसका कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1875। दूसरा केस देखते हैं, 7500 कितने मंथ के लिए निकाला है, 12 मंथ के लिए, 10% पर एनम 4 है, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है, तो एंड ऑफ द ईच क्वार्टर में हम निकालते हैं 4.5, तो 4.5/12, पॉइंट हटाया, ये 0 बढ़ गया, 1 2 3 3 0 1 2 3 3 0, 12 से 12 को कट कर देंगे, और ये आपका आ जाएगा 1125, 1125, ठीक है। तीसरा केस देख लेते हैं, तीसरे केस में दिया हुआ है 7500 कितने मंथ तक निकाला है, 12 मंथ के निकाला है, 10% से चार्ज है, और ड्यूरिंग वर्ड यूज़ किया गया हो, जब भी ड्यूरिंग वर्ड यूज़ किया जाएगा तो हम यहाँ पर 6/12 कर देंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 1 2 0 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 75 6 150, 1500 रुपये, है ना, ये आपका 44 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, त्रिशा दिव्या दो आपको पार्टनर्स दी हुई हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख और 7,50,000। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग्स चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 5 लाख। त्रिशा ने जो है ड्राइंग की हुई है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। दिव्या ने अलग अलग डेट को करी हुई है, यानी ये इरेगुलर ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है हमें 10%, ड्राइंग दिया हुआ है 6% पर एनम के हिसाब से, तो इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकालते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। हमें पता है जो भी हमें क्लोजिंग कैपिटल दी होती है उसमें हम करते हैं ड्राइंग प्लस, तो ऐड कर देंगे ड्राइंग 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाले। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल कितना निकालेगा वो 1 लाख रुपीस निकालेगी त्रिशा, ठीक है। उसके बाद दिव्या कितना निकालेगी, दिव्या इन सबका टोटल बन जाएगा आपका 50,000, दोनों ऐड कर देंगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी यहाँ पर 11 लाख और यहाँ पर आ जाएगी 8 लाख। इसमें से लेस कर देंगे हम क्या, प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना दिया है 5 लाख, दोनों में इक्वल बांट देंगे, कितना हो जाएगा 2,50,000 और यहाँ पर 2,50,000, तो 2 लाख कर देंगे तो ये आ जाएगा 8,50,000 और 8 में से 2 गया 6, 5,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे 10% से, तो 85 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे 10% से, 8,50,000 का हो जाएगा 85,000 और इसका हो जाएगा 55,000। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। त्रिशा जो है 25,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रही है। क्वार्टरली में यदि लास्ट में निकालती है तो हम 4.5 से इंटू करते हैं। हमारे फॉर्मूले में क्या होता है आपका टोटल ड्राइंग, और टोटल ड्राइंग नहीं है तो कितनी बार ड्राइंग निकालेगा वो 4 बार निकालेगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको 6% दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 6/100 इंटू 4.5/12, पॉइंट हटेगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी, 30 से 30 कट, 6 1 6 6 2 12 2 2 4, 25 2 हो जाएगा 50 और 50 इंटू 45 कर दीजिए, 0 5 5 55 कैरी आए 2 5 4 20 और 2, ये हो जाएगा 2250। दिव्या का निकालेंगे तो दिव्या का निकालेंगे हम कौन सा वाला, इरेगुलर ड्राइंग है तो हम प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। पहला कॉलम बनता है ड्राइंग का, दूसरा कॉलम बनेगा मंथ के लिए। 31 ऑफ मई को निकाल रहा है वो, तो आपका 31 ऑफ मई से लेकर आपका 31 ऑफ मार्च तक ये हो रहा है आपका 10 मंथ, क्योंकि मई पूरा हो गया, अप्रैल और मई, ये आपका 10 मंथ का निकल रहा है। 1 ऑफ नवंबर से यदि निकालेंगे तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये आपका 5 मंथ का निकल रहा है। 1 ऑफ फेब को निकाल रहा है तो 1 ऑफ फेब से फेब और मार्च 2 मंथ का अकेला निकलेगा। टोटल ड्राइंग इंटू प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 2,17,500 को इंटू करो 5 5 25 कैरी आए 2 5 7 35 37 कैरी आए 3 5 1 87,500, इसको इंटू कर दो 0 0 5 2 10 कैरी आए 1 2 2 4 और 5 2 1 2 और सॉरी 2 1 2, ये हो गया 25,000। टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे 0 0 500 7 5 हो गया 12 कैरी आया 1 8 2 10 12 13 1,32,500। फॉर्मूला लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूला होता है अपना टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12।
2 zeros 2 0 कट्स, ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, ये अगर 2 2 ज़ा 4, 0.5 2 5 ज़ा 10, ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। इसमें आपको मनन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी है और हमें मंथली ड्राइंग निकालना है और 3 केस दिए हुए हैं। पहले वाले केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 1950 दिया हुआ है, दूसरे में 2400 दिया, तीसरे में 2750 दिया हुआ है। साथ में ये केस दिया हुआ है आपको कि जो वो पहला वाला केस है उसमें वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ हर बार कर रहा है, तो जब भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है तो हम 6.5/12 से हम इंटू कर देते हैं, और जब बीच वाले में दिया मिडिल ऑफ द मंथ तो इसमें हम 6/12 से इंटू करते हैं, एंड ऑफ द मंथ में हम 5.5/12 से इंटू करते हैं। आप देखिए हमें उल्टा चल रहा है, हमें ड्राइंग पता नहीं है, ड्राइंग हमें पता करना है, तो लेट द ड्राइंग बी एक्स, बाकी सब कुछ तरह ट्रांसफर कर देंगे, जो डिवाइड में है वो इंटू में जाएगा, जो इंटू में है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1950, 100 डिवाइड में था तो इंटू में चला जाएगा, 12 डिवाइड में था तो इंटू में चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 10 इंटू 6.5, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ये 0 से ये वाले 0 कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 5 से काट देंगे, तो 5 1 5 और 5 3 15, यहाँ पे काट दीजिए, 5 3 15 और 5 9 35, 30 से काट दो, 30 3 39, ये हो जाएगा 12 3 36 और 1 2 3 0, 36,000 आपका ड्राइंग आ जाएगा। दूसरा वाला केस देखिए, x इक्वल टू हो जाएगा 2400 इंटू 100 इंटू 12, अपॉन में आ जाएगा 10 इंटू 6, ये 0 से ये 0 कट कर दिए, 6 से हो जाएगा 6 2 12, ये हो जाएगा 2400 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 48,000। तीसरे केस में देखिए, x इक्वल टू हो जाएगा 2750 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 5.5, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगी, 0 से 0 कट, 5 से काट दीजिए, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25, 5 5 25, 11 5 55, 12 5 हो जाएगा 60 और 3 0 लग जाएंगे, 1 2 3, तीसरे वाले की ड्राइंग आ जाएगी 60,000। ये तीनों की ईयर वाइज ड्राइंग आ गई, इन्हीं में आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मंथली ड्राइंग तीनों की मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 3 36, ये आ जाएगा 3000 मंथली ड्राइंग, इसमें 4000 हो जाएगा और इसमें आपका 5000 मंथली ड्राइंग हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, इसमें सिप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है आपको, 3 केसेस दिए हुए हैं। क्वार्टरली वाला केस है, स्टार्टिंग वाले में बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर कर रहा है वो, मिडिल वाले में मिडिल ऑफ द क्वार्टर कर रहा है और एंड वाले में एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है जब भी हम बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकालते हैं तो हम इंटू करते हैं 7.5 से। हमने पहले ही बताया था कि बीच वाला मंथली और क्वार्टरली दोनों का सेम होता है, मंथली वाले में आपका 0.5 का गैप चलता है और क्वार्टरली वाले में 1.5 का। तो हमें बिगिनिंग निकालना है तो इसमें 1.5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.5/12 और ये हो जाएगा आपका 4.5/12। हमें ड्राइंग निकालना है, वो हमें पता नहीं, तो इसी को हम इन्वर्स कर देंगे जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 1500 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 7.5, 12 से 12 कट हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, 15 से काट दे, 15 1 15 और 15 5 75 और 5 से काट देंगे, 5 2 20, आ जाएगा 20 और 3 0, ये हो जाएगा 20,000। क्वार्टरली 4 होते हैं तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5000 आपकी आ जाएगी ड्राइंग ऑफ ईच क्वार्टर। दूसरा वाला केस देखते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 1200 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 6, 12 से 12 कट कर देते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 200 और ये हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 4, ये भी आपका जाएगा 5000 ईच क्वार्टर। तीसरे वाले केस में निकाल देते हैं, x इक्वल टू 900 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 12 इंटू 4.5, 12 से 12 कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, 9 1 9 और 9 5 45, 5 से कर देंगे, 5 2 10, ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 4 और इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 5000। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, आपको पीयूष, हिमेश, अतुल 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं जो कि तीनों 20,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं। साथ में ही आपको दिया हुआ है पीयूष जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा है, हिमेश जो है मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है और अतुल जो है लास्ट ऑफ द मंथ कर रहा है। तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है।
क्योंकि अभी मंथली दिया हुआ है तो हमें पूरा ईयरली करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, हम 12 से इंटू कर देते या पहले ही 12 से इंटू करके निकाल देते। अब पहले जैसा हमने अभी ड्राइंग निकाला था ट्रांसफर करके वैसे निकालेंगे, जितना कट रहा है उतना काट देते हैं। ये 12 से 12 कट गया, पॉइंट यहाँ से हटाया तो ये 0 बढ़ गया, ये 30 से ये 30 कट गया। इस तरफ बचा है 65 इंटू 20, उस तरफ अब R को छोड़कर बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं। 15600, ये दोनों इंटू में है, कहाँ चले जाएंगे डिवाइड में, तो 20 इंटू 65 0 से 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 ज़ा 14, कैरी आया 1, 2 8 ज़ा 16, 0, 13 से कर देते हैं, 13 5 ज़ा 65 और ये हो जाएगा 60, 5 से कर देंगे तो R इक्वल टू आ जाएगा आपका 12%। ऐसा इसका कर लेते हैं, यहाँ पर 12 से 12 कट जाएगा, ये 20 से ये 20 कट हो जाएंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 14,400 डिवाइड में जाएगा 200 इंटू 6, 0 से 0 कट गई, 6 2 हो गया 12, 12 से काट देंगे हम इसको, 12 1 12 और 12 2 24, 12% पर एनम। ऐसे इसको कर देते हैं, 12 से 12 कट कर देंगे, 0.5 बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगी, ये 3 0 से 3 0 कट, यहाँ R इक्वल टू हो जाएगा 13,200 अपॉन 20 इंटू 55, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 6 12, 0 0 0, 5 से 11 से काट दो, 11 5 55, 11 6 60, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 2 12, 12% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मोहन दिया हुआ है, मोहन के 3 केसेस दिए हुए हैं। पहला केस दिया हुआ यदि वो 6000 ईच क्वार्टर यदि विड्रॉ कर रहा है कब, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हमने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया हुआ है तो 7.5/12 लगा दिया, क्योंकि वो क्वार्टरली विड्रॉ कर दिया तो इंटू 4 कर दिया, या फिर हम पहले ही डायरेक्ट 24 लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको इजी बनाने के लिए मंथली में या 12 से इंटू करते हैं, क्वार्टरली में या 4 से इंटू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 1500, सेम ऐसे इसमें है, इसमें 6000 है, क्वार्टरली कर रहा है तो 4 से इंटू कर दिया है, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर कर रहा है तो एंड ऑफ द ईच क्वार्टर हम क्या करते हैं 4.5/12 से इंटू करते हैं, और ये दिया हुआ है ड्यूरिंग क्वार्टर तो हम 6/12 से करते हैं मिडिल ऑफ द क्वार्टर में, और इंटू 4 वही करते हैं जो प्रोसीजर अपन ने किया हुआ है, जितना यही कट कर सकते हैं इसी तरह कट कर लेते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, 30 से 30 कट, 4 से कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। अब बाकी सबको हम क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। इस तरफ R को अकेला बचा लेते हैं, उस तरफ देखते हैं कितना है 1500, डिवाइड में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नीचे डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 75 इंटू 2, तो 5 से डिवाइड कर दें क्या, तो 15 से कर दो डायरेक्ट, 15 1 ज़ा 15 और 15 5 ज़ा 75, 5 2 ज़ा 10 हो रहा है, 10 से करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10%। कट करो, अब इसको देख लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गए, 3 0 से ये कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो R इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन 45 इंटू 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 450, और 450 इक्वल टू कितना जाएगा 10%। तीसरा कर देते हैं सेम ऐसा ही, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, ये 2 0 से ये 2 0 कट कर देते हैं तो R इक्वल टू हो जाएगा 1200 इंटू 120, 0 से 0 कट, 12 से 12 कट, आंसर आ जाएगा 10%, तो R इक्वल टू 10% पर है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।